हम समझे उसे टर्किश नहीं आती और पेरिस से ब्रसल्स तक हम उस फ्रेंच का अपनी जबान में मजाक उड़ाते रहे। मैं अंदाजा कर सकती हूँ। उधर हम उसका मजाक उड़ा रहे थे और वो बिल्कुल गुमसुम बैठा था। जब हम गार्डे ड्यू नॉर्ड पहुंचे तो वो बड़े महज़बाना अंदाज में हमसे मुखातिब हुआ। आप लोगों ने मेरे बारे में जो कुछ कहा है वो सब मैं आप लोगों को वापस करता हूँ। और यकीन कीजिए वो तुर्की ज़बान इतनी रवानी से बोल रहा था कि बस You बेलूल। हाँ, प्लेटें तैयार हैं। फिरदौस का पेट भरा हुआ है, वो हंसते रहने की वजह से खा नहीं सकी। बहलूल इलाही। वो अपना दिल खोल के इस तरह से हंस रही है। उनकी बेटियां ज्यादा मैच्योर लग रही हैं, वो अपनी माँ की तरह नहीं है। ये बताओ मिस्टर अदनान क्या कर रहे हैं? वो खामोश हैं। उन्हें एहसास हो गया है कि वो कहाँ फंस गए हैं। अगर हम उस औरत के खाने में कुछ डाल दे तो हाँ? जरा सोचे तो सही क्या हो सकता है। मैं जानता हूँ कि मुझे क्या करना है, तुम फिक्र मत करो। पहले तो ये करना है कि जो मसला पैदा कर रहा है उसे खामोश कर देना है। लड़कियों के बारे में बताओ। दोनों बहुत खूबसूरत हैं। छोटी ज्यादा खूबसूरत है, उसकी आंखें चार्मिंग है। बहुत लजीज है। कौन सी डिश है? बहुत मजेदार है। ये मिस्टर सुलेमान की स्पेशल डिश है, वो इसे नेपोलियन का नाम देते हैं। मेरी मॉम बहुत पसंद करती थी, अक्सर बनवाती थी। मैं समझ सकती हूँ, ये बहुत लजीज है। आप कितने अरसे तक टर्की में रही हैं मिसेस डेनिस? ये डेनिस है या डेनीस? डेनीस, मेरी माँ टर्किश थी। मगर आपकी पैदाइश तो फ्रांस की है ना? पेरिस, मोहब्बत करने वालों का शहर। डेनिस डी कॉटन। और यहाँ कब आई? मैं अपने लड़कपन में अपनी माँ के साथ आई थी। आई सी। मिसेस डेनिस हमारी फैमिली मेंबर है। ओह नाइस। मेरी मॉम ने इनको कहा था कि वो मेरी और बुलंद की देखभाल करें, और मेरी डैडी की भी। बहुत खूब। हनीमून के लिए कहाँ जा रहे हो? हम लोग सर्दिनिया जा रहे हैं। एक ऐसी जगह जिसके एक तरफ समंदर और दूसरी तरफ जंगलात हैं। ठीक है, एंजॉय करो। ये मकान की तैयारी तक वहीं रहेंगे और मुकम्मल होते ही लौट आएंगे। हम वहाँ 10 दिन तक रहेंगे, 15 दिन भी रह सकते हैं, क्योंकि वहाँ हमें ज्यादा वक्त नहीं मिलेगा। तुम करोगी क्या? अगर तुम मेरे पास रहो तो मैं जरूर तैयारी करवा दूंगी। नेहात ने एक घर किराए पर ले लिया है मम्मी, ये मेरा ख्याल रखते हैं। मुझे लगता है मिसेस फिरदौस अपने घर में अकेले ही रहना चाहती है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। क्यों नहीं? ये बहलूल के मजाक करने का अंदाज है। क्या आप मुकम्मल तौर पे रिटायर्ड हो चुके हैं मिस्टर अदनान? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। अब मैं तसलसल के साथ काम नहीं कर सकता हूँ। बस जब से मॉम का इंतकाल हुआ है मैंने अपना काम मैनेजर के हवाले कर दिया। बस कभी कभी जाकर देख लेता हूँ। अब हम हमारे डैडी की सबसे अहम जिम्मेदारी हैं। मगर मेरे ख्याल से तुम्हारे डैडी को कुछ आराम मिलना चाहिए। आप क्या कहते हैं मिस्टर अदनान? क्या ये अच्छा नहीं होगा कि आप कुछ वक्त के लिए यहाँ से दूर हो जाएं? अगर आप अपनी सारी जिंदगी अपने बच्चों की नजर कर देंगे तो आप बिल्कुल तना रह जाएंगे। हम अपनी जिंदगी से खुश हैं। राइट डैडी? यस स्वीटी। जब ये छोटी सी थी तो स्वीटी बोल नहीं पाती थी। तब क्या होगा जब तुम शादी कर लोगी? क्या ये अकेले नहीं रह जाएंगे? किसने कहा कि मैं शादी करूंगी? मैं ऐसा सोचती भी नहीं हूँ। मगर मैं तो शादी करूंगा, कसम से। जब वक्त आएगा तो सोचूंगा भी नहीं। ये हुई ना बात। तुम बहुत खूबसूरत दुल्हन हो। वाकई बहुत खूबसूरत। देखो ये तुम्हारी तस्वीर है, ये रहे मिस्टर अदनान। क्या कोई और भी है? फोटोज में बहलूल भी है। एक पार्टी में तुम लड़कियों के साथ डांस कर रहे थे। शायद मैं ज्यादा खुशकिस्मत हूँ। मुझे उस लड़की पर रहम आता है जो तुमसे शादी करेगी, सच में। वहाँ जो जमीन है क्या वो भी आपकी है? जी हाँ। क्या इसके पीछे बड़ा बाग है? क्यों ना उसे वोट्स कहें। मुझे जजीरे पर आपका घर भी याद है, इससे पहले मैं वहाँ कभी नहीं गई। हाँ,
तुम यूनिवर्सिटी मुकम्मल करके अमेरिका से बस वापस ही लौटी थी। क्यों, मैं ठीक कह रहा हूँ ना? जी। ओह, ये बहुत खूबसूरत रात है। बिल्कुल ठीक। वो बहुत खूबसूरत है। कौन? बीतर बीतर। काश के बहलूल इससे शादी कर ले। सच में वो बीतर से मुतासिर क्यों नहीं हो रहा? हो सकता है वो किसी और में इंटरेस्टेड हो। बहलूल, उसकी नजर में कोई एक हो तो ना। मगर बीतर उसके लिए बिल्कुल सही है। क्या पता भीतर का पहले से कोई बॉयफ्रेंड हो। सही। इतनी खूबसूरत लड़की को कौन अकेला छोड़ेगा? काश मैं थोड़ा उससे बड़ा होता। गुड नाइट बेबी बॉय। गुड नाइट मुतमुज़ैल। मेरा ख्याल है मैं लेडीज रूम ढूंढ लूंगी। आइए मैं आपको दिखा देती हूँ। ओके। क्या अपने बारे में बता दें सबको? अभी नहीं। मेरे ख्याल में बता देना चाहिए अब सबको। मैं भी चाहती हूँ। मगर हमें दुरुस्त वक्त का इंतजार करना चाहिए। बच्चे अभी तैयार नहीं है अदनान। तुम ठीक कहते हो। बहुत शुक्रिया तुम्हारा निहाल। हम जैसे हैं वैसे ही रहना चाहेंगे मिसेस फिरदौस। हम अपने तर्ज जिंदगी को बदलना नहीं चाहेंगे। तुम अपने डैड को अपसेट नहीं करना चाहोगी, राइट निहाल? तुम्हारी जैसी स्मार्ट लड़की को सोच समझकर कदम उठाना चाहिए। बहुत अच्छा। मैं थोड़ी देर तक स्टडी करूंगी। मगर तुम थक नहीं गई?
आपसे कुछ बात कर सकता हूँ? ऑफ कोर्स। हमें गार्डन में चलना चाहिए। हम लोग काफी अरसे के बाद यकजा हुए हैं। अब ये कहने की जरूरत नहीं कि आप इस खानदान का एक हिस्सा हो, इसलिए मैं अपना फैसला सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ। वक्त बेशक ज़बरदस्त मरहम है। अगरचे ज़ख्म पूरी तरह मुंदमिल नहीं हो पाता, ताहम दर्द में कुछ कमी आ जाती है। वक्त गुजरने के साथ साथ आप अपनी ज़ात की तरफ लौट आते हैं, अपने बारे में सोचने लगते हैं और ज़िंदगी का मतलब एक बार फिर समझने लगते हैं। आप अपने एहसासात को फिर से दरियाफ्त करते हैं, बढ़ती हुई उम्र की परवाह नहीं करते और अपनी ज़िंदगी जीना चाहते हैं। मिसेस दनीज, मैंने शादी का फैसला कर लिया है। आपको हैरत हुई है ना? भीतर से तो आपने जान लिया। ओह, शायद मैं कुछ ज्यादा ही ओपन हो गया हूँ। निहाल आपके इस फैसले को कभी कबूल नहीं करेगी। आप तो जानते हैं वो कभी पसंद नहीं करेगी कि आपकी जात का कोई भी और हिस्सेदार बने। वो तो बुलैन से भी हसद करती है। सोचिए क्या वो आपके इस फैसले को कबूल करेगी? निहाल अब बच्ची नहीं रही है मदमोज़ेल। मैं समझता हूँ वो कबूल करेगी। उसे समझने के लिए थोड़ा वक्त दरकार होगा, इसीलिए तो मैंने सबसे पहले अपना फैसला आपको सुनाया है। निहाल को तैयार करने के लिए आप मेरी मदद करोगी? मैं समझती हूँ। आप उसके बहुत करीब हैं, आप उसे समझा बुझा सकती हैं और मौका देखकर उससे बात कर सकती हैं। हाँ बिल्कुल, मैं उससे बात करूँगी। शुक्रिया।